जिन और एक सिख सरदार। एक ज़माने में पंजाब के एक छोटे से गांव में वहां बालजीत सिंह नामी सिख सरदार रहता था। बिलजीत अपनी दोस्ताना नौयत और एडवेंचर से अपनी मोहब्बत के लिए जाना जाता था। एक दिन उसने अपने गांव से आगे की दुनिया को तलाश करने के लिए एक तवील सफ़र पर जाने का फैसला किया। जब अपने सफ़र के दौरान बिलजीत एक घने जंगल से गुजर रहा था, उसने फासले पर एक चमक देखी। उसने रोशनी की तरफ अपनी रफ्तार तेज कर दी। हैरत की बात यह है कि उसे एक पुराने ज़माने का तेल का चिराग मिला, चमकता हुआ। बिलजीत ने चिराग पकड़ लिया और जैसे ही इसने रगड़ा, चिराग से धुआं का बादल नमूदार हुआ जिसमें एक जिन बन गया। जिन ने लंबी नींद के बाद हाथ फैलाकर कहा, मुझे आज़ाद करने के लिए आपका शुक्रिया। मैं आपका खादिम हूं और मैं आपको 3 ख्वाहिशात दूंगा। बिलजीत ने एक खुशकुन आदमी होने के नाते मुस्करा कर कहा, जिन भाई, मेरी पहली ख्वाहिश यह है कि मुझे खाने के लिए बहुत ज़्यादा लड्डू चाहिए। वो मेरी पसंदीदा मिठाई है और मैं कभी ज़्यादा नहीं खा सकता। एक लम्हे में जिन ने एक जादुई कंटेनर तैयार किया जो हमेशा इंतहाई लजीज लड्डू से भर जाता है। जिन ने बिलजीत की दरख्वास्त पर मुस्करा कर कहा, जनाब, आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई। सरदार जी, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लड्डू होंगे। जनाब, ये सब लड्डू सिर्फ आपके लिए है। जब आप इस डब्बे से पूछेंगे तो ये लड्डू से भर जाएगा। बिलजीत ने चिराग में गुजारी अपनी ज़िंदगी के बारे में जिनसे पूछा। उन्होंने कहानियों का तबादला शुरू किया और ख़ुद को पुराने दोस्तों की तरह हंसते हुए पाया। जब उन्होंने एक साथ अपना सफ़र जारी रखा तो बिलजीत ने अपनी दूसरी ख्वाहिश के बारे में सोचा। उन्होंने कहा, जिन, मेरी ख्वाहिश है कि दुनिया की हर ज़बान में बात करना सीखूं। मुख्तलिफ सकाफ़तों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से बातचीत करना कितना मज़ा होगा। जेनी ने सर हिलाया और फौरी तौर पर बिलजीत ने अचानक महसूस किया कि इसने दुनिया की हर ज़बान सीख ली है। अपने सफ़र के दौरान बिलजीत और जेनी को मुख्तलिफ किरदारों का सामना करना पड़ा। एक दिन उन्होंने बच्चों के एक ग्रुप से मुलाकात की जो एक नदी के किनारे खेल रहे थे। बिलजीत ने उनके साथ अपनी मादरी ज़बान में गुफ्तगू की और उन्हें मुज़हका ख़ेज़ लतीफ़े सिखाए, जिसकी वजह से वो हंसी के साथ घूम रहे थे। एक और मौके पर वो एक शरारती बंदर के पास आए जिसने बिलजीत की पगड़ी चोरी की। जब बिलजीत ने बंदर को पकड़ने की कोशिश की तो जिन ने अपना जादू बंदर को गुदगुदी करने के लिए इस्तेमाल किया, जिससे पगड़ी छूट गई और हर एक शख्स ज़ोर से हंसता है। जैसे जैसे उनका सफ़र जारी रहा, बिलजीत और जेनी की दोस्ती कदम बा कदम बढ़ती गई और उन्हें एहसास हुआ कि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी मुहिम जोई ख़त्म हो जाए। लिहाजा इसने अपनी आखिरी ख्वाहिश को दानिशमंदी से इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। उसने कहा, जेनी, मैं चाहता हूं कि हम दोनों ज़िंदगी भर खुशी मनाएं और कभी अलग ना हों। जेनी बिलजीत की ख्वाहिश को पसंद करता है। उसने मुस्कुराकर उसे अता किया। उनके माबैन एक ऐसा रिश्ता पैदा हो गया जो हमेशा के लिए रहेगा। दोनों दोस्तों ने अपना सफ़र जारी रखा। उन्होंने मुख्तलिफ सरगर्मियों में एक साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा। बिलजीत और जिनी अब अपने मजाक की वजह से मशहूर थे। उन्होंने गांव के लोगों को बहुत हंसाया। गांव के लोगों ने उन्हें उनकी खुशकुन रूह के लिए पसंद किया। एक शाम वो एक मकामी मेले में पहुंचे। बिलजीत ने एक मिज़ाहिया शो पेश करने का फ़ैसला किया और जिनी ने अपने जादू को इस एक्ट में खुसूसी असरात शामिल करने के लिए इस्तेमाल किया। पूरा हुजूम रक़्स में था और ये जोड़ी इस प्रोग्राम के सितारे बन गई। जैसे ही बिलजीत और जिनी ने सफ़र किया, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी हंसी लोगों पर जादुई असर डालती है। अलिफ से खुशी हुई, जो गमों से बोझ डालने वालों के दिलों को ठीक करती है। उन्होंने खुशी फैलाने में मकसद महसूस किया। एक दिन उन्होंने एक बूढ़ी औरत से मुलाकात की जिसको अपने फॉर्म में मदद की ज़रूरत थी। बिलजीत और जेनी ने खुशी से उनकी मदद की पेशकश की। इस औरत को बहुत खुशी हुई। बेशक कोई एडवेंचर थोड़ी सी शरारत के बगैर मुकम्मल नहीं होता है। उनका सामना एक बदमिजाज मकान मालिक से हुआ जिसने देहातियों से फ़ायदा उठाने की कोशिश की। बिलजीत और जेनी ने मकान मालिक को एक ऐसा सबक सिखाने के लिए अपनी होशियार चालों का इस्तेमाल किया जिसे वो नहीं भूलेगा। जब बिलजीत और जेनी अपने सफ़र के इख्तिताम के करीब पहुंचे तो उन्हें अफसुर्दगी का सामना करना पड़ा।
लेकिन वो जानते थे कि उनका रिश्ता मजबूत है और उनकी यादें हमेशा के लिए रहेंगी। उन्होंने गांव में एक अजीम अलशान दावत के साथ मनाने का फैसला किया जहां उनकी पहली मुलाकात हुई। ईद एक अजीम अलशान मामला था, हंसी और खुशी से भरा हुआ था। बिलजीत और जेनी ने देहातियों को अपनी मिजाहिया कहानियों और मुखालिफों से तफरी फराहम किया। हर एक इस खुशी का शुक्रगुजार था जो उन्होंने गांव में फैलाई। जब वक्त आया कि जनन को अपने चिराग में वापस आने का वक्त आ गया, बिलजीत अपने जज्बात को पीछे नहीं रख सकता था। जेनी ने उसे यकीन दिलाया, मेरे दोस्त, गमगीन मत हो। मैं हमेशा रू के साथ आपके साथ रहूंगा और जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी, सिर्फ चिराग को रगड़ें।